आप सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास में पुनः स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप सबको आपकी पाठ्य पुस्तक भाषा कलश की अध्याय संख्या 15 शीर्षक पोंगल, ये कहानी के बारे में बताऊंगा। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 111 अध्याय संख्या 15 आप देख लीजिएगा। बच्चों, ये जो पोंगल एक फसली त्यौहार है, फसल से संबंधित त्यौहार है। भारत में विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार से त्यौहार मनाए जाते हैं, पर कुछ कुछ त्यौहार अलग प्रकार से भी होते हैं। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। देखते हैं पोंगल। भारत के विभिन्न राज्यों में कई तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। कुछ त्यौहार तो एक जैसे होते हैं और कुछ बिल्कुल ही अलग। ऐसा ही एक त्यौहार है पोंगल, जो तमिलनाडु के खास त्यौहारों में गिना जाता है। अर्थात यह त्यौहार जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। आइए इस त्यौहार के बारे में आपको बताते हैं। एक मित्र अपने मित्र को बताता है, कैसे देखिए, आज पोंगल है और मोहित पूरे उत्साह से पोंगल मनाने की तैयारी में जुटा हुआ है। जिस तरह से हम दिवाली मनाने की तैयारी में जुटे होते हैं, उसी तरह से यहाँ मोहित पोंगल त्यौहार मनाने की में जुटा हुआ है उत्साह के साथ। मोहित का संबंध उत्तर भारत से है। मोहित कहाँ से संबंध रखता है? उत्तर भारत से। किंतु उसके दादाजी एक रिटायर्ड फौजी अफसर है, अर्थात सेवानिवृत्त, आर्मी से सेवानिवृत्त हो चुके हैं फौज से, और कई वर्ष तक चेन्नई में रहे थे। वहाँ से दिल्ली आने के बाद भी उसकी दादी माँ आज भी पोंगल उसी उत्साह से मनाती है। अर्थात मोहित का अपना ये त्यौहार नहीं है, बल्कि उनके पिताजी चेन्नई में रहा करते थे, तो उन्होंने वहीं मोहित ने ये त्यौहार देखा। जब ये दिल्ली चले आए तो उसकी दादी माँ भी बड़े उत्साह के साथ ये पर्व मनाती। इसलिए दिवाली की तरह पोंगल भी उसका प्रिय त्यौहार हो गया। मोहित के दादी माँ ने बताया था कि पोंगल तमिलनाडु के लोगों का महत्वपूर्ण पर्व है। उत्तर भारत में जिन दिनों मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है, उन्हीं दिनों दक्षिण भारत में पोंगल का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व तई नामक तमिल महीने की पहली तारीख को मनाया जाता है। अर्थात आपको दक्षिण भारत की जो तमिल महीना है, उसकी पहली तारीख को पोंगल मनाते हैं। अगहन मास में जब हरे भरे खेत लहलाते हैं, तो कृषक स्त्रियां अपने खेतों में जाती है और भगवान से अच्छी फसल होने की प्रार्थना करती है। तमिलनाडु में भी लोग धान और हल्दी को बड़ा पवित्र मानते हैं। हल्दी और धान की फसल एक साथ निकलती है। फसल को समेटने के बाद लोग खुशी प्रकट करने के लिए पर्व मनाते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। पहले कृषि मुख्यतः बैलों पर निर्भर थी। बैल और गाय का हमारी संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान है। गायों की हमारे देश में माता के समान सेवा की जाती है। गाय केवल दूध ही नहीं देती, अपितु बछड़े भी देती है, जो खेती के काम में आते हैं। इसलिए
वहाँ पोंगल के अवसर पर विशेष रूप से गाय और बैलों की पूजा की जाती है। पोंगल के अवसर पर लोग घरों की लिपाई पुताई करते हैं। यह उत्सव लगभग 3-4 दिन तक चलता है। पोंगल से पहले रात को पुरानी वस्तुओं की होली सी जलाते हैं। जैसे हम लोग होली के एक दिन पहले होली का दहन करते हैं, उसी तरह से पोंगल से एक दिन पहले पुरानी वस्तुओं को इन लोग होली से जलाते हैं। कुप्रथाओं को छोड़ने तथा अच्छी चीज़ों को ग्रहण करने की कस्में खाते हैं। यह कार्य पोही कहलाता है, अर्थात कुप्रथाओं को छोड़कर अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना तमिल में पोही कहलाता है। इस दौरान ढोल आदि भी बजाए जाते हैं। ढोल को तमिल में बोगी कुट्टू कहते हैं। ढोल को तमिल भाषा में बोगी कुट्टू कहा जाता है। बोगी ऋतुओं के राजा इंद्र को समर्पित है। इंद्र कई नई ऋतुओं के आगमन की घोषणा करते हैं। अगले दिन पोंगल की धूम मच जाती है। नए वस्त्र और नए वरदान खरीदे जाते हैं। जैसे हम दिवाली के 2-3 दिन पूर्व धनतेरस के दिन नए बर्तन खरीदते हैं, घर में कुछ ना कुछ खरीद कर लाते ही हैं नया, उसी तरह से पोंगल के दिन इन लोग नए वस्त्र और नए बर्तन खरीदते हैं। चावल के आटे से फर्श पर सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनाई जाती है, जिसे कोलम कहते हैं। अर्थात फर्श पर जो चावल के आटे से जो आकृतियाँ बनाई जाती है उसे कोलम कहा जाता है। यह नई फसल के चावल से ही बनाया जाता है। नए बर्तनों में दूध उबाला जाता है और शर्कराई पोंगल पकाया जाता है। यह दूध, गुड़ और चावल से बनाए जाने वाला खीर जैसा पकवान है। पोंगल पर विशेष रूप से सूर्य की ही पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि सूर्य भगवान की कृपा होने पर ही फसलें पकती है और किसानों को उनकी वर्ष भर की मेहनत का फल मिलता है। इस दिन भगवान सूर्य को जो भोग लगाया जाता है उसे पोंगल कहते हैं। भगवान सूर्य को जो भोग लगाया जाता है उसे ही पोंगल कहा जाता है, इसलिए इस पर्व का नाम पोंगल पड़ा। पोंगल से अगले दिन मुट्टू पोंगल होता है, अर्थात पोंगल से अगले ही दिन मुट्टू पोंगल कहलाता है। इस दिन पशुओं के प्रति धन्यवाद प्रकट की जाती है, कृतज्ञता प्रकट की जाती है। बैलों को भव्य रूप से सजाया जाता है और गली कूचों में जुलूस निकाले जाते हैं। बैलगाड़ियों की दौड़ करवाई जाती है। चौथे दिन अर्थात अंतिम दिन को कन्नुम पोंगल के नाम से जाना जाता है। इस दिन भाइयों के लिए पूजा की जाती है। सभी लोग मिल बैठकर खाना खाते हैं और बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। यह पर्व तमिलनाडु का पर्व अवश्य है, पर इसके पीछे जो संदेश छिपा है वह सभी भारतीयों को पवित्रता, उत्साह और उल्लास का संदेश देता है। यह सच है कि पर्वों पर हम सभी भेदभाव भूल जाते हैं। यह हमें एक दूसरे के निकट लाते हैं और खुशियाँ बांटते हैं। ये पर्व ही है जो हमें अपनी संस्कृति से जोड़कर रखते हैं। तो बच्चों, ये जो कहानी मैंने आपको पढ़कर सुनाया, समझाया, इससे संबंधित जो भी प्रश्न है उसका उत्तर भी मैं आप सबको दे दूंगा, पर आप अवश्य इस कहानी को अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ लेंगे। धन्यवाद।